अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यूबी अपडेट। तो आज हम पेंशन रिफॉर्म्स के हवाले से बात करने वाले हैं कि पेंशन की जो नई स्ट्रेटजी है वो क्या है गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट ने जो मुलाजमीन के लिए बनाई है। और ये मेरे ख्याल से तो एक अच्छी खबर नहीं है मुलाजमीन के लिए, क्योंकि पहले टोटल पेंशन जो थी सरकारी मुलाजमीन को वो गवर्नमेंट पे करती थी, लेकिन अब इन्होंने एक नई जो है पॉलिसी तैयार कर ली है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। हुकूमत पंजाब ने पंजाब डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम 2025 के कवायद जारी कर दिए हैं। ये क्या है, कैसे है, ये आपके साथ शेयर करते हैं। ये स्कीम पंजाब सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1974 के सेक्शन 23 के तहत बनाई गई है और फौरी तौर पर नाफिज़ुल अमल हो गई है, यानी कि अभी इम्प्लीमेंट करने का सोच नहीं रहे, इम्प्लीमेंट कर दी गई। इसमें कंट्रीब्यूशन क्या है कि जी मुलाजमिन खुद अपनी सैलरी में से अपनी पेंशन के पैसे जमा करेंगे, जो कि अकाउंट ऑफिस में ही जमा होंगे। ये स्कीम इन तमाम सरकारी मुलाजमिन पर लागू होगी जो पंजाब सिविल सर्वेंट तरमीमी ऑर्डीनेंस 23 के बाद भर्ती हुए हैं, 2023-2024 के बाद भर्ती हुए, या वो मुलाजमीन जो इस ऑर्डीनेंस के बाद किसी कानूनी हुक्मनामे के ज़रिए रेगुलर हुए हैं। ताहम ये इन मुलाजमीन पर लागू नहीं होगी जो इस ऑर्डीनेंस से पहले किसी पेंशनेबल पोस्ट पर काम कर रहे थे और बाद में मुस्तकिल हुए। ये एक ऐसी पेंशन स्कीम है जिसमें मुलाजमीन और हुकूमत दोनों माहाना बुनियादों पर पेंशन फ़ंड में हिस्सा डालेंगे। इस स्कीम के तहत नंबर 1 क्या है जी, मुलाजिम की तनख्वाह से मखसूस रकम काट कर पेंशन अकाउंट में जमा कराई जाएगी, यानी कि उनकी तनख्वाह में से ही उन्हीं को पैसे दिए जाएंगे एंड पे जाके। जैसे आप समझ लें, एक जैसे बीमा पॉलिसी होती है, एक आप हर साल पैसे देते हैं और 10 साल 20 साल बाद जब वो अपनी मैच्योरिटी को पहुंचती है तो आपको कुछ प्रॉफिट लग के आपको पैसे मिलते हैं। ये समझ लें वो आपके ही पैसे आपको मिल रहे हैं, इसमें कोई ज़्यादा इतना बेनिफिट नहीं होने वाला गवर्नमेंट मुलाजमीन को। और लोग इस तरह की पॉलिसीज़ की वजह से गवर्नमेंट की तरफ आने से भी हट जाएंगे। आने वाले चंद सालों में उनका रुझान ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इस तरह की पॉलिसीज़ जो होती हैं ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। हुकूमत भी मसावी रकम पेंशन अकाउंट में जमा कराएगी, फ़िलहाल ये है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले चंद सालों में गवर्नमेंट जो है इससे भी हाथ उठा लेगी अपना, कि हमारी बस है, अब हम नहीं पे कर सकते ये पैसे भी। लेकिन फ़िलहाल उन्होंने ये हामी भरी है कि हम जो है उतनी ही मसावी अमाउंट जितनी आप पे करेंगे उसकी मसावी अमाउंट हम पे करेंगे, और वो पर मंथ जो है एक साइड पे करते जाएंगे ताकि आपको पेंशन पर वो रकम प्रॉफिट के साथ दी जा सके। ये रकम किसी भी अहल पेंशन फ़ंड मैनेजर के ज़रिए सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल होगी, यानी कि इससे कोई बिज़नेस किया जाएगा, उससे जो प्रॉफिट होगा वो कैलकुलेट किया जाएगा और एंड पर आपको भी उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा मिलेगा। मुलाजम रवायती या शरीयत के मुताबिक पेंशन फ़ंड में से किसी एक का इंतखाब कर सकता है। अच्छा जी, रिटायरमेंट के बाद मुलाजम इस फ़ंड से माहाना आमदनी हासिल कर सकेगा या मखसूस शराइत पर रकम निकाल सकेगा। वो पॉलिसी जब इम्प्लीमेंट होगी तब वो शराइत भी आ जाएंगी कि आपने कितने पैसे देने हैं, हमने कितने पैसे देने हैं, आप पर मंथ कितने पैसे ले सकते हैं रिटायर होने के बाद। स्कीम की निगरानी और इंतज़ाम कैसे किया जाएगा। ये स्कीम वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल्स 2005 और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज रेगुलेशंस 2008 के तहत चलाई जाएगी। इसमें 3 बुनियादी फ़रीक शामिल होंगे। हुकूमत पंजाब जो एम्प्लॉयर के तौर पर काम करेगी। नंबर 2 मुलाजम जो स्कीम में अपनी तनख्वाह से हिस्सा डालेगा। नंबर 3 अहल पेंशन फ़ंड मैनेजर जो मुलाजमीन के पेंशन फ़ंड्स का इंतज़ाम करेंगे। इसके अलावा पंजाब पेंशन फ़ंड और अकाउंट जनरल पंजाब इस स्कीम की निगरानी करेंगे ताकि शफाफियत और मौसर अमल दरामद यकीनी बनाया जा सके। हुकूमत की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं इस हवाले से, हुकूमत का क्या रोल होगा इस सारे प्रोसेस या पॉलिसी में। हुकूमत मुलाजम की तनख्वाह में से इसका हिस्सा खुदकार निज़ाम के तहत काट कर पेंशन अकाउंट में मुंतकिल करेगी। हुकूमत की तरफ से इजाफी माली इमदाद या पेंशन में इजाफे की कोई गारंटी नहीं होगी। ये एक नेगेटिव बात है एक और, सवाए इस रकम के जो मुकर्ररा शरह के मुताबिक पेंशन अकाउंट में जमा करवाई जाएगी, यानी कि अगर प्रॉफिट ज़्यादा भी हो जाता है तो आपको उससे इजाफी पैसे नहीं मिलेंगे। हुकूमत की उस चीज़ की ज़िम्मेदारी नहीं है, जितना आपसे एक फ़िक्स बात हो जाएगी कि आपको इतने % मिला करेंगे उतने ही मिलेंगे। पंजाब हुकूमत बजट में मुनासिब फ़ंड्स मुख्तस करेगी ताकि हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली रकम बर वक्त फराहम की जा सके, यानी कि बजट में वो हिस्सा मुख्तस किया जाया करेगा कि इतने पैसे जो हमने फ़ंड में कंट्रीब्यूशन करनी है पेंशन वाले में, वो इतने पैसे साइड पे करेंगे। हालांकि पहले ये अरबों रुपए में होते थे पेंशन के, अब तो इस तरह गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सेविंग हो जाएगी और मुलाजमीन का नुकसान हो जाएगा। अच्छा जी, अकाउंटेंट जनरल पंजाब हर माह मुलाजमीन के पेंशन अकाउंट्स में रकम की मुंतकली, हिसाब किताब और रिकॉर्ड की निगरानी करेगा। मुलाजम की ज़िम्मेदारियों की बात करें तो मुलाजम के लिए लाजम है कि नौकरी शुरू करते ही पेंशन अकाउंट खुलवाए।
मुलाजिम को अपनी पसंद के मुताबिक रवायती या शरीयत के मुताबिक पेंशन फ़ंड का इंतखाब करना होगा, यानी कि जिसमें वो सूद वगैरह या प्रॉफिट मार्जिन या रिस्क फ्री जो चीज़ें होती हैं, इसमें जैसे हम कहते हैं कि हलाल और हराम का चक्कर, वो अपनी मर्ज़ी से ऑप्शन चूज़ कर सकेगा कि मैंने कौन से वाला प्लान जो है सिलेक्ट करना है। मुलाजिम की तनख्वाह से मुकर्रर रकम खुद ब खुद काट कर पेंशन फ़ंड में मुंतकिल की जाएगी। मुलाजिम रिटायरमेंट के बाद दर्ज झैल इख्तियारात में से किसी एक का इंतखाब कर सकता है। 25% रकम यकमुश्त निकलवा सकता है, वो जो आपने पैसे जमा किए हैं। बाकी रकम को मज़ीद सरमायाकारी में रख कर माहाना आमदनी हासिल कर सकता है, यानी कि जो पर मंथ पैसे ग्रेजुटी जिसे हम बोलते हैं, वो भी आपके ही अपने पैसों में से जो प्रॉफिट होगा उसमें से मिला करेगा। मुलाजिम को अपनी शख्सी मालूमात और फ़ंड मैनेजर से मुतल्लिक़ किसी भी तब्दीली के बारे में मुतल्लिका हकाम को बर वक्त आगाह करना होगा। रिटायरमेंट से पहले मुलाजिम अपने पेंशन अकाउंट से कोई रकम नहीं निकाल सकता। वो आपके पैसे जमा हो रहे हैं, वो आप निकलवा नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ने वो ज़ाहिर ही बात है कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किए होंगे, वो आपको नहीं मिलेंगे जब आप मांगेंगे रिटायरमेंट से पहले। रिटायरमेंट के बाद मिल सकते हैं। रिटायरमेंट से पहले मुलाजमत छोड़ने की सूरत में अगर कोई मुलाजिम रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंचने से पहले मुलाजमत छोड़ देता है तो इसे 3 इख्तियारात दिए जाएंगे। अपना पेंशन अकाउंट किसी दूसरे मुलाजिम के पेंशन फ़ंड में मुंतकिल कर सकता है, अपनी पूरी बचत शुदा रकम वापस ले सकता है, लेकिन इस पर वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल 2005 के मुताबिक फिर टैक्स लगेगा, वो टैक्स उसको पे करना होगा। मुकर्ररा शराइत के मुताबिक अकाउंट बरकरार रख सकता है और रिटायरमेंट के बाद फ़वाइद हासिल कर सकता है। पेंशन फ़ंड मैनेजर तो इनका किरदार क्या होगा? पंजाब हुकूमत की तरफ से सिर्फ अहल पेंशन फ़ंड मैनेजर को पेंशन फ़ंड के इंतज़ाम की इजाज़त दी जाएगी। फ़ंड मैनेजर्स को एक मुआहदे के तहत हुकूमत के साथ शराकत दारी करनी होगी। मुलाजमीन को एक ऑनलाइन पोर्टल फ़राहम किया जाएगा जहां वो अपने पेंशन अकाउंट का इंतज़ाम कर सकेंगे। और शफाफियत और एहतसाब के हवाले से मैंने आपको पहले बता दिया। तो ये दोस्तों आज की वीडियो जो कि मुलाजमीन के हक़ में इतनी अच्छी नहीं थी। ये स्कीम पुराने डिफ़ाइंड बेनिफिट पेंशन सिस्टम की जगह लेगी, जहां हुकूमत मुकम्मल तौर पर पेंशन की ज़िम्मेदार थी। अब मुलाजमीन को अपनी पेंशन में खुद भी हिस्सा डालना होगा और वो अपनी रिटायरमेंट के लिए माली मनसूबाबंदी करनी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको पेंशन, सैलरी या बजट के हवाले से मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल यूपी अपडेट को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर किसी चीज़ की कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।